बगलामुखी साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी ज्योतिष एवं तंत्र साधक परिवार में। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम जो आपके लिए नागेश प्रयोग लेके आए हैं, पहले जान लीजिए कि इस प्रयोग को करने से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा कि आप सभी को इसका लाभ मिल सके। देखिए, नागेश प्रयोग से वास्तव में अगर आप पर सर्प दोष है, सर्प दोष समझ लीजिए क्या होता है। जाने अनजाने में किसी कारण से आपने सर्प की हत्या कर दी हो तो वो सर्प दोष पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। दूसरा लाभ ये रहेगा कि जो काल सर्प दोष आप पर विद्यमान है, कुंडली विद्यमान है, आपके बच्चों पे है, परिवार में है, ठीक है, आप पर है, तो एक बार दो बार प्रयोग करेंगे तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि राहु केतु से रिलेटेड ये काल सर्प दोष होता है तो इसके प्रभाव कम हो जाते हैं। ठीक है, परिवार पर भी अगर काल सर्प दोष है तो भी उसका प्रभाव कम होगा, जो आपकी दिक्कतें हैं, जो पारिवारिक समस्याएं वो भी दूर होगी। दूसरा, ये आकस्मिक धन प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में योग है धन के तो धन प्रदान करता है, व्यापार में उन्नति होती है, संतान प्राप्ति अगर कोई चाहता है, संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर प्रयोग करता है, संतान प्राप्ति होती है। साथ ही साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है। कोई भी नागपाश या कोई बंधन हो आप पर वो भी कट जाता है। तंत्र रहता है, संकल्प लेंगे तंत्र भी आपके ऊपर से हट जाता है ना। दसों दिशाओं से आपके जो रुके हुए कार्य वो प्रारंभ हो जाते हैं और नाग देव की असीम कृपा आप पर बनना प्रारंभ हो जाती है। जिन लोगों की दिव्य दृष्टि चाहिए, जिन्हें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है या वो चाहते हैं हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, इसके लगातार प्रयोग करने से दिव्य दृष्टि मन की गति भी प्रारंभ हो जाती है। यह एक छोटा सा प्रयोग है, एक दिवसीय प्रयोग है, लेकिन इसके इतने सारे फायदे हैं तो गिनाते गिनाते समय हो जाएगा। आप कोई सा भी संकल्प लेके, आकस्मिक धन हो, भूमि संबंधी धन हो, क्योंकि यह नागों का जो स्थान है वो पाताल लोक का है ना। धन भी पाताल से आता है, जितना भी गड़ा हुआ धन होता है वो पाताल में ही छुपा होता है, तो उसके मिलने के चांसेस भी अधिक बढ़ जाते हैं। जिन लोगों के घर में धन है उन्हें लगता है कि हमारे घर में गड़ा हुआ धन है, तो इस प्रयोग को करेंगे तो स्वप्न में आके आपको वह दिखा देंगे कि आपके यहाँ धन है या नहीं है। और अगर चौकी होगी, नागराज की चौकी होगी, तो स्वतः ही वो हट जाएगी और आपको आशीर्वाद देके जाएगी कि निकाल लीजिए। इतना प्रभाव है इस नागेश प्रयोग का। दिखने में छोटा है लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही अधिक है। यह प्रयोग आपने कर लिया तो जीवन में चांद चांद लग जाएंगे। सभी प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, पर यह प्रयोग अति महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है। चलिए, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, उस किस प्रकार से आपको यह प्रयोग करना है वो जान लीजिए। इसमें आपको आप जो सामग्री रहेगी वो एक छोटा सा दक्षिणावर्ती शंख, एक रुद्राक्ष माला, एक चांदी का सर्प। अगर चांदी का सांप नहीं है तो चांदी के तार को भी आप सर्प आकार दे सकते हैं, है ना। लाल वस्त्र, लाल आसन, या लाल आसन नहीं है सफेद वस्त्र, सफेद आसन। दो चावल, दो मुट्ठी चावल, कुमकुम, सिंदूर, पानी, दूध, पंचामृत और 5 दीपक। तेल कोई सा भी आप ले सकते हैं। बस इतना ही, इसमें भोग नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। बाद में आप पूछेंगे इसे भोग लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, पुष्प आप रख सकते हैं। अब प्रयोग कब करना है, किस दिन करना है, ये नागेश प्रयोग है। आप नाग पंचमी के दिन विशेष कर सकते हैं या किसी भी सोमवार। अति अति विशेष मुहूर्त इसका सोमवार के दिन पंचमी हो तो उस दिन ये विशेष प्रभावशाली होता है। साल में एक बार ही पंचमी आती है, उस दिन आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज और, अगर परिवार में 2 या 3 जन प्रयोग कर रहे हैं तो सामग्री वही रहेगी, सिर्फ माला आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अगर प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। आपके यहाँ पर हम किसी भी साधना संबंधित माला, गुटिका, यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित भेज देंगे। देखिए, मार्केट में आप जाके जो भी मालाएं, यंत्र लेते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते। कहाँ से बन के आई है, कैसे बन के आई है, कौन कौन से हाथ लगे हैं, ठीक है, तो वो चैतन्य नहीं होती है। जिस प्रकार से इंसान के शरीर में जब तक प्राण है वो कार्यशील रहता है, उसका औचित्य है। प्राण नहीं होने पे उसका कोई औचित्य नहीं है,
वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार माला यंत्र गुटिकाओं में प्राण प्रतिष्ठित माला गुटिकाओं का ही आप प्रयोग कीजिए, एक बार में ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग मार्केट से मालाएं यंत्र गुटिका लेके आते हैं और प्रयोग करने के बाद भी उन्हें उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बोलते हैं आपने प्रयोग दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? कि वो चैतन्य नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए हो सके तो आप प्राण प्रतिष्ठित चीज माला यंत्र गुटिकाओं का ही प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये हो गई सामग्री। प्रयोग कब करना है? देखिए, प्रातः आप 4 बजे खड़े होकर 4:30 बजे और 5 बजे के मध्य स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। एक बाजोट पे लाल वस्त्र बिछा लीजिए। आपका लाल वसन, लाल आपकी धोती रहेगी। ठीक है, अगर लाल धोती है नहीं है, सफेद धोती है, सफेद आसन रहेगा आपका। लाल आप बाजोट पे कपड़ा बिछा लीजिए, उसपे नागेश या नाग का एक चित्र बना लीजिए। उसके ऊपर आप 2 मुट्ठी चावल रख लीजिए। चावल रखने के बाद में जो दक्षिणावर्ती शंख है छोटा सा, उसे आप विराजमान कीजिए। देखिए, दक्षिणावर्ती शंख का मुख, जो पूंछ आती है वो सामने की ओर रहेगी और उसका जो मोटा सिरा होता वो जो साधक है, जो साधना उसकी तरफ रहेगा, और जो खुला हुआ भाग होता है वो ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एक शंख और आपके मध्य में कटोरी स्थापित कीजिए। उसमें नागेश, जो आप चांदी का तार है या चांदी के सर्प बने हैं, उसे दूध, पानी, पंचामृत से स्नान करवाइए। साफ कपड़े से पोंछ के फिर से विराजमान कटोरी पे कीजिए। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत से पूजा कीजिए, पुष्प चढ़ाइए और सामने 5 दीपक, मतलब पहले हो गया आपका शंख, फिर आपके नागेश जी और फिर आपके 5 दीपक, तीनों बाजू पर विराजमान और सामने आप रहेंगे। उसके बाद में आप शुद्धिकरण कीजिए, पवित्रकरण कीजिए। उसके बाद में न्यास कीजिए, आचमन कीजिए, पृथ्वी पूजा कीजिए और आप संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको जो भी संकल्प लेना है कि हे नाग देवता, मैं आज, मेरा नाम, मेरी गोत्र, आज तिथि के दिन में ये नागेश प्रयोग करने जा रहा हूँ। मेरे जीवन में जो जो समस्या है, काल सर्प दोष समस्या है, नाग दोष समस्या है, पारिवारिक समस्या है, व्यापार संबंधित है, शत्रु बाधा संबंधित है ना, अन्य जो भी समस्या आपकी संतान प्राप्ति के लिए, जो भी आप दिव्य दृष्टि के लिए, जो भी आप साधना या नाग देवता की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तो संकल्प आप ले सकते हैं। जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ने के बाद में आप जो आपका शंख है उसमें चावल भर दीजिए। उसका ऊपर खुला हुआ मुख रहेगा ना, उसके ऊपर आप चावल भर दीजिए। मतलब शंख को चावल से पूरा भर दीजिए। चावल, चावल के ऊपर शंख, शंख के ऊपर पूरा चावल से भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप वहीं पे अपने आसन पे खड़े हो जाइए और जो हम मंत्र दे रहे हैं उस मंत्र का आप 10 मिनट तक खड़े खड़े जाप करना है, बैठना नहीं। बिना माला के 10 मिनट आप लगा लीजिए, अनुमानित लगा लीजिए। 10 मिनट आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पे हम दे रहे हैं क्योंकि यह साधनात्मक मंत्र है ना, आप गलती ना करें इसलिए स्क्रीन पर मंत्र रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी पूरी साधना विधि और मंत्र रहेगा, आप वहां से नोट कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। नमोस्तुते सर्पभ्यो ये केच पृथ्वी मनु। इस मंत्र का आपको 10 मिनट तक खड़े खड़े जाप करना है। उसके बाद में आप अपने आसन पर बैठ जाइए और जो रुद्राक्ष माला है ना, रुद्राक्ष माला से आपको 5 माला नागेश मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। ओम नरम नागेश्वराय धनप्रदाय नरम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र की 5 माला आपको करना है। जब माला पूर्ण हो जाए तो आपको हाथ में जल लेना है और क्षमा प्रार्थना करना है। हे नाग देवता, मैंने जो ये साधना की है उसमें मंत्र में, उच्चारण में, पूजा में, आपके आह्वान में कोई कमी या मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करे और मेरे इस प्रयोग को सफल करे और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे और मेरे परिवार पे आप बनाए रखें। उसके बाद में आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़कर दोनों आंखों पे लगाइएगा और 4 बार मस्तक पर सकराय वसट, सकराय वसट, सकराय वसट, सकराय वसट करना है। क्योंकि जो आप ये 4 बार करेंगे, इससे जो प्रयोग आपने किया है वो प्रयोग आपको, उसकी पूरी जो फल की प्राप्ति आपको होगी। बाद में जब ये सामग्री रहेगी, इस सामग्री को माला सहित, शंख सहित, नागेश सहित कटोरी आप निकाल लीजिएगा जो आपने कटोरी रखी है, या आप उसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं।
उसी कपड़े में बांधकर दूसरे दिन आप किसी बहते हुए नदी तालाब में छोड़ दें। इकट्ठा पानी नहीं होना, बहता हुआ पानी होगा, उसमें आप छोड़ेंगे तो वरुण देवता है ना, वो आपकी साधना को आप तक, नागेश जी तक पहुंचा देंगे। उससे आपकी फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अन्य कोई भी आपको समस्या हो या जानकारी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें। प्राण प्रतिष्ठित माला यंत्र गुटिकाओं के लिए भी हमसे संपर्क करें। आपको जो भी सामग्री चाहिए, किसी भी साधना संबंधित जानकारी चाहिए या सामग्री चाहिए, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय मां बगलामुखी।